दोस्तों, करोड़पति बाप का बेटा जिसके पास बंगले थे, गाड़ियां थीं, शोहरत था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन दिल वहीं एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की के जज्बे पर हार बैठा, जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया था। उसी ने उसकी ज़िंदगी को मायने दिए और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। साथियों, ये सच्ची कहानी इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, और जहां शाम के वक्त शहर के कोने में बने एक पुराने बस स्टैंड पर एक करोड़पति बाप का बेटा खड़ा था, जिसका नाम करण था, और वह वहीं खड़े होकर के सिगरेट का धुआं फूंक रहा था और अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। दोस्तों, उसका नाम करण मल्होत्रा जितना रौबदार था, उतनी ही उलझी हुई उसकी ज़िंदगी थी। शहर के सबसे रईस खानदान से था, करोड़ों का बिजनेस था, बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन दिल वो किसी के साथ जुड़ ही नहीं पा रहा था। माँ बाप ने कई बार रिश्ता दिखाया, पर उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। करण को चाहिए थी एक सादी सी, शांत सी, शर्मीली लड़की, लेकिन जिसने भी मिलवाया वो सब वैसी नहीं थी जो करण को पसंद थी। घर वालों ने बहुत समझाया, बेटा शादी कर लो, लेकिन करण के कुछ भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, आज भी घर पर शादी को लेकर तकरार हुई थी। पिता ने आवाज़ ऊंची की, माँ ने समझाया, लेकिन करण को कोई समझा नहीं सका, और उसी गुस्से में और उलझन में अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़ा शहर की भीड़ से दूर, उस बस स्टैंड पर जहां किसी को उसे कोई मतलब नहीं था। वो बस यूं ही खड़ा था, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। वो अपनी अंदर की बेचैनी को और गहरा बना रहा था, और तभी उसे सामने से एक ठेला आता हुआ दिखा। लड़की का टूटा सा ठेला, जिस पर एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसे धक्का दे रही थी। एक लड़की, लेकिन यह कोई आम लड़की नहीं थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर हिम्मत थी। उसकी चाल में लाचारी थी, पर इरादों में मजबूती थी। पायल नाम था उसका। बाल बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना, और आंखों में एक ऐसी दुनिया की झलक जो दर्द को मुस्कुराहट के नीचे छुपा लेती है। कारण जैसे ही जम गया हो, उसका ध्यान सिगरेट से हट गया और आंखें उसी लड़की पर टिक गईं। कौन है ये लड़की? कारण के मन में सवाल गूंज रहा था। वो लड़की बस स्टैंड के पास से गुजर गई जैसे रोज ही निकलती हो, लेकिन कारण के लिए यह पहली बार था। उसके लिए यह किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसके दिल को अंदर तक छू गई। पायल कब चली गई, कारण को पता ही नहीं चला, पर उस एक नज़ारे ने उनकी सोच बदल दी थी। रात को बिस्तर पर लेट कर भी कारण ने जहन में वही चेहरा, वही ठेला और वही बेहोश आदमी घूमते रहे। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं इसे दोबारा देखना चाहूँगा, या फिर क्या मैं इसके बिना अब रह भी पाऊँगा। सुबह लगभग 8 बजे की हल्की धूप, लेकिन कारण के अंदर तूफान था। पूरी तरह करवटें बदलते बीती थी रात। आंखों के सामने बार बार वही लड़की पायल और उसका बोझ रिक्शा। वो खुद से एक ही सवाल करता रहा, अगर वह सिर्फ एक इत्तेफाक था तो फिर दिल क्यों बेचैन है मेरा? अगर यह बस एक मंजर था तो फिर आंखें उसी रास्ते को क्यों ढूंढ रही हैं? अगली शाम बिना किसी को कुछ बताए कारण फिर से अपनी गाड़ी लेकर उसी बस स्टैंड पर पहुंचा। वही कोना, वही धुआं, लेकिन अब सिगरेट में वह बात नहीं थी। उसका ध्यान बस एक चीज़ पर था, क्या वो आज फिर आएगी? और जैसे किस्मत उसकी उलझनों का जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। कुछ ही देर बाद वही लड़की, वही पायल फिर से उसी राह से निकली। वही ठेला, वही बेहोश आदमी, वही हिम्मत, लेकिन आज कारण सिर्फ देखना नहीं चाहता था, वह जानना चाहता था। वैसे ही पायल थोड़ा आगे बढ़ी। कारण फौरन अपनी गाड़ी में बैठा और उसका पीछा करने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर निगाहें ठेले पर टिकी थीं।
पायल सीधा एक छोटे से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गई। दोस्तों, रास्ता कच्चा था लेकिन उसके हौसले पक्के थे। गांव के एक कोने में बनी पुरानी सी चौकी के पास जाकर उसने ठेला रोका। उस आदमी को सहारा देकर एक ऑटो में बिठाया और खुद भी उसके पीछे बैठ गई। कारण ने बिना देर किए अपनी कार ऑटो के पीछे लगा दी। रास्ते भर वो सोचता रहा, यह कौन है, इसका क्या रिश्ता है इस बेहोश आदमी से, और पायल की आंखों में इतनी चुप्पी क्यों है। ऑटो एक छोटे से गांव में जाकर रुका। गांव के बाहर एक टूटी फूटी दीवारों वाला छोटा सा मकान था। बिजली का कनेक्शन, ना दरवाजे की घंटी, बस एक आंगन, एक चौखट और ढेर सारी खामोशी। पायल उस आदमी को सहारा देकर घर के अंदर ले गई। कारण दूर एक पेड़ के ओट में खड़ा रहा और अंदर से आती आवाजों पर कान लगाए रहा। अंदर की बातचीत ने पायल यह एक औरत की आवाज थी, शायद उसकी माँ, और फिर पायल की सदी हुई पर कांपती आवाज में, माँ यह मेरे पापा हैं, चाहे जैसे भी हो लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो लोग कहेंगे कि बेटी ने बाप को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। कारण की आंखें नम हो गईं और एक लड़की जो खुद घिस घिस कर जी रही है, वही भी उस बाप की सेवा कर रही है जिसने शायद उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। पायल की मजबूरी में भी एक इज्जत थी और उसकी थकावट में भी एक बदलाव। कारण समझ आया था, यह कोई आम लड़की नहीं है, यह वही है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहा था। उस रात कारण की आंखें बंद नहीं हुई पर दिल पूरी तरह खुल चुका था। पायल की वह आवाज़, यह मेरे पापा हैं, बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी नज़रों में अब वह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बहादुर थी, समझदार थी और सबसे बड़ी बात, दिल की अमीर थी। अगली सुबह कारण ने तुरंत फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया अपने बचपन के दोस्त विवेक का। विवेक उसी गांव में पला बड़ा था जहां पायल रहती थी। विवेक, एक बात पूछनी थी तुमसे, तुम्हारे गांव के बाहर जो पुराना मकान है जिसमें एक लड़की रहती है, नाम शायद पायल है, उसके बारे में क्या जानते हो? कारण ने एक सांस में सब पूछ डाला। विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, भाई तू किस चक्कर में पड़ गया है? वो लड़की बहुत अच्छी है लेकिन उसका हाल बहुत बुरा है, मुझे सब जानना है। कारण की आवाज़ अब गंभीर हो चुकी थी और फिर विवेक ने जो बताया वह सुनकर कारण की रूह का। पायल के पापा कभी सब्जी बेचते थे, शादी के लिए कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे, लेकिन एक दिन अचानक एक्सीडेंट हुआ और सारा पैसा इलाज में लग गया। ठीक होने के बाद वो गम में डूब गए और शराब में भी। अब हालत यह थी कि रोज़ पीकर गिर जाते थे और उनकी बेटी वही पायल हर शाम उन्हें ढूंढ कर घर लाती थी ताकि कोई तमाशा ना बने, ताकि लोगों के बीच उनकी इज्जत बनी रहे। घर पर कर्ज चढ़ चुका था, कई लोग दरवाजे तक आकर धमकाते थे। एक आदमी तो यहाँ तक कह गया, अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो कर्ज माफ़ कर दूंगा। वो आदमी उम्र में पायल से लगभग 2 गुना था और उसकी नीयत में खोट साफ झलकती दिखाई दे रही थी। लेकिन पायल ने हार नहीं मानी, अपने पिता की जगह खुद सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सुबह घर का काम, दिन भर ठेले पर, शाम को फिर अपने पिता को घसीटना। और एक लड़की जिसने अपने सपनों की कीमत पर अपने परिवार को बचाने की ठानी थी। कारण की आंखों में आंसू थे, कारण की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू किसी दर्द के नहीं बल्कि इज्जत के थे। विवेक, कारण ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। यह फैसला मैंने दिल से नहीं, आत्मा से लिया है। विवेक एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, भाई अगर तू सच में ऐसा सोच रहा है तो तुझसे अच्छा कोई रिश्ता उस लड़की के लिए हो ही नहीं सकता। कारण ने कहा, तू बस मुझे बता दे, वो सुबह के वक्त घर पर मिल जाएगी ना? विवेक बोला, सुबह 8 बजे तक वह घर पर रहती है, फिर सब्जी लेने शहर निकल जाती है। कारण ने फोन रखा और गहरी सांस ली। इस बार वो किसी
लड़की से मिलने नहीं जा रहा था, वो जा रहा था अपनी जिंदगी की सबसे सही पसंद को अपनाने। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन कारण तैयार था। दिल में फैसला, हाथों में फूल की जगह इज्जत और आंखों में उम्मीद। सूट बूट पहनकर उसने गाड़ी निकाली और सीधा गांव की ओर रवाना हो गया। रास्ते में बार बार खुद से कहता, कैसे कहूँगा, क्या पायल मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या उसके माता पिता मेरा भरोसा करेंगे? गांव में एंट्री लेते ही विवेक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। दोनों साथ साथ चलकर उस छोटे से मकान के सामने पहुंचे जहां पायल और उसका परिवार रहते थे। मकान की हालत कारण के दिल को चीर गई। कच्ची दीवारें, टूटी छत, एक पुराना सा दरवाजा और उसके अंदर वह लोग जिनकी इज्जत करोड़ों की थी। कारण जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, पायल की माँ और पिता चौंक पड़े। बेटा विवेक, यह लड़का कौन है? पायल की माँ ने थोड़ा डरते हुए पूछा। विवेक बोला, चाची, यह मेरा बहुत अच्छा, यह आपके और यह आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आया है। कारण ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर धीमे सुर में कहा, माफ कीजिए अगर बिना बताए आ गया, लेकिन मैं आपकी बेटी पायल से शादी करना चाहता हूँ। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पायल की माँ आंखें फैल गई। क्या कहा तुमने? शादी? कारण ने सिर झुकाकर कहा, जी, मैंने 2 दिन पहले पायल को देखा था और उसके बाद चैन से सो नहीं सका। मैंने उसके बारे में सब कुछ जाना है और अब मेरा मन, मेरा दिल, मेरा पूरा वजूद यही कहता है कि मेरी जिंदगी में जो खालीपन था उसे सिर्फ आपकी बेटी भर सकती है। पायल की माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, एक इतना अमीर लड़का हमारी जैसी हालत वाली लड़की से शादी करना चाहता है, इसमें जरूर कोई चाल होगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कहीं यह कोई मजाक तो नहीं? कारण ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह मजाक होता तो मैं अपने माता पिता को यहाँ भेजता, लेकिन मैंने सोचा जब तक मैं खुद आकर आपकी आंखों में देखकर इज्जत से बात ना करूं, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इतने में पायल भी अंदर आ गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही लड़का जिसे उसने कभी स्टैंड पर खड़ा देखा था, आज उसके आंगन में खड़ा था, वह भी शादी का प्रस्ताव लेकर। कारण ने उसकी ओर देखा। आंखों में कोई धूर्णा नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस एक सवाल था, क्या तुम भी मुझसे अपनी जिंदगी में जगह दोगी? क्या तुम भी मुझे अपनी जिंदगी में जगह दोगी? पायल कुछ कहती उससे पहले उसकी माँ ने पूछा, बेटी, यह लड़का अच्छा लग रहा है, क्या तू इससे शादी करना चाहेगी? पायल की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप। यह चुप्पी किसी ना का इशारा नहीं थी, यह एक सच्चे हाँ की शर्माई हुई खामोशी थी। कारण समझ गया। उसने विदा लेते हुए कहा, आंटी अंकल, मैं कल तो सिर्फ बात करने आया था। कल मेरे माता पिता खुद आकर आपसे बात करेंगे। अगर आप मंजूरी देंगे तो मैं आपकी बेटी को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बनाना चाहूँगा। घर से निकलते हुए कारण ने एक आखिरी बार पलटकर पायल की खिड़की की तरफ देखा। वह वहीं खड़ी थी, पर इस बार आंखों में सवाल नहीं, सुकून था। अगली सुबह कारण के घर एक अगली ही हलचल थी। पहली बार बेटे ने किसी लड़की को पसंद किया था, और वह भी एक ऐसी लड़की को जो किसी राजमहल में नहीं बल्कि एक मिट्टी के घर में रहती थी। शुरुआत में कारण के पापा थोड़े नाराज हुए, बोले, इतने बड़े घर की बहू बनानी है, कोई सोची समझी लड़की होनी चाहिए। लेकिन तभी कारण की माँ ने अपने पति का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, हमने पूरी जिंदगी लोगों की पसंद से जिया है, अब एक बार अपने बेटे की पसंद भी तो सुन लो। और फिर एक लड़की जो खुद अपने बाप को रोज शराब की हालत में घर से लाए, क्या वो हमारे घर को इज्जत नहीं देगी? बात कारण के पिता के दिल को छू गई। वह खामोश हो गए और फिर बस एक ही बात कही, कल सुबह हम लड़के वाले बनकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह गांव की वह मिट्टी की गली उस वक्त महक उठी जब शहर के
सबसे बड़े आदमी और उसकी पत्नी उस पुराने से मकान के सामने रुके। पायल और उसके माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने शहर के लोग खुद उनके घर आएंगे। कारण के पापा ने हाथ जोड़कर कहा, हम कोई बड़ी बात नहीं करने आए, बस अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी जैसी बहू चाहिए। पायल की माँ की आंखों से आंसू बाहर निकले और बाप तो जैसे जुबान ही खो बैठा। फिर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा एक सपने में होता है। शादी की तारीख पक्की हुई, शादी धूमधाम से हुई, लेकिन बिना दिखावे के सब कुछ कारण के घर वालों ने किया, लेकिन बिना घमंड के। अब पायल मल्होत्रा बन चुकी थी। नई साड़ी में सिंदूर लगाए जब उसने कारण के घर कदम रखा तो उसके साथ उस घर में इज्जत, सादगी और अपनापन भी आया। वह रोज सुबह सबसे पहले सास ससुर के पैर छूती, उनकी पसंद का नाश्ता बनाती और जब भी कोई मेहमान आता खुद दरवाजे तक जाकर स्वागत करती। कारण के पापा जो पहले इस शादी के खिलाफ थे, अब सबसे कहते फिरते, बहू तो ऐसी होनी चाहिए जो दिल से अमीर हो, वरना दौलत तो हर कोई साथ लाता है, लेकिन इज्जत और संस्कार बहुत कम लोग। पायल ने भी अपने माता पिता का सारा कर्ज धीरे धीरे कारण की मदद से चुका दिया, लेकिन किसी को एहसान नहीं जताया, क्योंकि उसकी नज़रों में इज्जत कभी उधार नहीं होती। वह तो अपने कर्मों से कमाई जाती है और कारण वह अब भी हर शाम पायल को देखता और सोचता है, मैंने सही लड़की को चुना। उस भीड़ में जहां सिर्फ दिखावा करते हैं, मेरी नज़रों ने उस दिल को पहचाना जो वाकई खूबसूरत था। तो दोस्तों, यह थी पायल और कारण की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है, प्यार स्टेटस नहीं दिखाता, वह सिर्फ इंसान की नीयत, उसकी इज्जत और उसकी सच्चाई दिखाता है। अब एक सवाल आपसे, अगर आपको भी ऐसी लड़की या लड़का मिले जो हालातों से टूटा हुआ हो लेकिन दिल से सच्चा हो, तो क्या आप उससे शादी करने का फैसला ले पाएंगे? जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको सुनाते रहेंगे और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।